नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई हसास भी है, दर्दनाक भी है, अफसोसनाक भी है और मुतनाज़ा भी है। हम बात कर रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल केस की। हम बात कर रहे हैं इस हवाले से जनाब फैज़ हमीद साहब का किरदार क्या था। अब वो चूँकि 14 साल उनको सज़ा हो चुकी है, कहा यह जा रहा है फैज़ हमीद साहब को अडियाला जेल के अंदर भी रखा जाएगा। इस सब के साथ साथ अडियाला जेल के अंदर एक स्पेशल सेल उनके लिए बनाया जाएगा। उनकी जानिब से माफ़ी की दरख्वास्त भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को पेश हो चुकी है। शायद में भी आने वाले वक्तों में ऐसा हो जाए कि 2-4 साल सज़ा हो और बाकी सालों में माफ़ी जो है ना उनको मिल जाए और मशरूत माफ़ी। मगर उसके साथ साथ आप देखें कि पीटीआई का सबसे अहम कारकुन, सबसे अहम शख्स मेजर आदिल राजा जो भगोड़ा है, जो लंदन में इस वक्त मौजूद है, वो मुकम्मल तौर पर माफ़ी मांग चुका है। आप अंदाज़ा लगाइए, उस शख्स ने ना सिर्फ माफ़ी मांगी है, वहाँ की कोर्ट का ने कहा है आप 40 दिन तक अपने सोशल मीडिया के ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर मेंशन करेंगे कि जो कुछ आपने कहा है, जो कहा गया वो गलत कहा गया है। आपके ऊपर 50,000 फाइन किया गया है। 2,60,000 पाउंड फीस जो है ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब को आप पे भी करेंगे, माफ़ीनामा भी ऊपर लिखेंगे और आइंदा से अपनी ज़बान और कलम को आप रोक कर भी रखेंगे। गोया इनके साथ साथ सिर्फ इनका ही मामला नहीं है, ये मेहदी साहब हों या इस तमाम तर कबील के लोग जहाँ पर भी हैं, वो अमेरिका में हैं, वो बरतानिया में हैं, वो या ऑस्ट्रेलिया में हैं या पाकिस्तान में हैं, उन सारों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ये शिकंजा ना सिर्फ कसा जाएगा, आप आने वाले दिनों में देखेंगे ये सूरत हाल बुरी हो जाएगी। क्योंकि फैज़ हमीद साहब वो किरदार थे, आपने देखा माजी के अंदर फैज़ हमीद साहब ने पीटीआई को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। नाज़रीन, फैज़ हमीद साहब याद रखें, उनकी उन सियासी वजूहात पर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, ना उनको सज़ा सुनाई गई है। ये उस बात पर है जब वो अपनी ओहदे से हट चुके थे और उन्होंने सियासी तौर पर कोशिश की। 6-6, 7-7 मोबाइल फ़ोन भी रखे हुए थे, अपनी बेटी के घर थे, घर से निकलते थे, दूसरे घर से जाकर फ़ोन करते थे। गोया इंटेलिजेंस ने उनको भी ट्रैक डाउन किया। आपने सुना होगा इस्लामाबाद के अंदर भी पीटीआई के एक दफ्तर के ऊपर छापा मारा गया था, वहाँ पर लैपटॉप थे, वहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स थे उनको अपनी कवरेज में लिया गया। जब उनका फॉरेंसिक किया गया और मोबाइल फ़ोन्स का किया गया तो बहुत ज़्यादा जगह जो है लीड्स जो थी वो जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से दी जा रही थी। गोया फैज़ हमीद साहब को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सख्त नापसंद थे। उनकी ख्वाहिश थी कि ये जनरल नहीं बनने चाहिए, उनको बनना चाहिए। ये एक तवील बहस है, बहरहाल आने वाले दिनों में। अब इसके साथ साथ सिर्फ फैज़ हमीद इस केस में नहीं, पीटीआई के आप अंदाज़ा लगाएं, जब से 60 उनके गवाहान थे फैज़ हमीद साहब के हक़ में, 60 में से 1 या 2 शख्स थे जो तकरीबन इर्रेलीवेंट थे, वो लोग उनके हक़ में आए। इवन इमरान खान साहब भी उसके गवाहों में शामिल थे, किसी शख्स ने फैज़ हमीद की गवाही नहीं दी। ये होती है ज़िंदा हकीकत। जब आप तनहा होते हैं, अपनी इज़्ज़त को, अपनी रिप्यूट को, अपने प्रेस्टीज को आप खाक करते हैं, तो ये उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। और उसके बाद आदिल राजा जैसे लोग जो झूठ का पलंदा लेकर बैठते हैं, झूठ और धोखे के तहत बात करते हैं, गलत बयानियाँ लेकर चलते हैं, अब वो किस तरह एक्सपोज हुए हैं वो आपके सामने एक हकीकत आ चुकी है। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इशू हमने बात की है वो है इनके अरसा के अंदर, फैज़ हमीद साहब के अरसा के अंदर जो केस इन पर अब खुलने वाला है वो है अरशद शरीफ साहब का कत्ल। 3 साल हो चुके और ज़िम्मेदारों का आज तक तयन ना हो सका, कौन ज़िम्मेदार है। वैसे तो उनकी जब डेड बॉडी वसूल की गई थी, आप देखें तो कामरान शाहिद साहब ने कहा था उंगलियां टूटी हुई थी और सूरत हाल ये थी। हम 3 लोगों के नाम ले रहे हैं। ARY के मैनेजिंग डायरेक्टर है सलमान इकबाल साहब, इनका क्या ताल्लुक़ था उनसे, मगर उस वक्त से अब तक ये मुश्तबा है। इनको फैज़ जनाब साहब अरशद शरीफ साहब को कौन से अनासर थे जिन लोगों ने कहा था कि आप पाकिस्तान छोड़ें, जिन लोगों ने कहा था आप दुबई तशरीफ़ लाएं, वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था आप दुबई छोड़ें, आप कीनिया चले जाएं। और कीनिया में उनके मेज़बान जो थे वो 2 भाई जो कराची के बिजनेसमैन हैं, वाफर अहमद और खुर्रम अहमद। उनका ताल्लुक़ सलमान इकबाल से इतना गहरा क्यों है? और वाफर अहमद, खुर्रम अहमद जो उनके वहाँ मेज़बान हैं, वो फायरिंग रेंज और रेंज फार्म कीनिया के अंदर चलाते हैं। नाज़रीन, एक बात जहन में रखिएगा, कीनिया में जो उनका रेंज फार्म है, ये वो फार्म है जहाँ CIA हो, MI6 हो या दुनिया की टॉप 3 जो एजेंसीज हों या उसके एलीट मैरीन्स हों, वो वहाँ पर फायरिंग रेंज में आकर प्रैक्टिस करते हैं। ये प्राइवेट प्रैक्टिस रेंज है। गोया दूसरे लफ्ज़ों में ये दोनों भाई जिनका ताल्लुक़ कराची से है, ये अंडर द शेडो आप इसे कहें, ये CIA के तहत काम करने वाले लोग थे। अब कैफियत को ज़रा थोड़ा ट्राइंगल को जोड़िए
ये दोनों मेज़बान बनते हैं, ये दोनों कीनिया बुलाते हैं, ये दोनों गाड़ी देते हैं, ये दोनों रिहाइश भाई देते हैं। मगर उसके बाद सलमान इकबाल साहब उनके साथ जाते हैं, वो उनको आगे बढ़ाते हैं। उनके ताल्लुकात में वैसे पेचीदगी आ चुकी है। मगर होता यह है कि अरशद शरीफ साहब 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया के शहर जयादो के अंदर रात को एक ऐसे इलाके में पाए जाते हैं जहां उनका साफ़ती कोई ताल्लुक नहीं है, और ऐसी जगह सुनसान जहां उनका मामला नहीं है, और वहां पर जो उनको गोलियां मारी जाती हैं। और अफसोस के साथ ये कि 3 मिनट में 9 गोलियां उनके जिस्म पर मारी जाती हैं, और बाद में कहा जाता है कि ये मिस हैंडलिंग थी, मिस कैलकुलेशन हो चुकी है, और तमाम तर शवाहिद मौजूद नहीं है। जबकि इन दोनों भाइयों की भी बयानात में तजाद है, सलमान और इकबाल के भी बयानात में तजाद है, फैज़ हमीद के बयानात में भी तजाद है। आप अंदाज़ा लगाइए, सब के बयानात में तजाद है, मगर उसके बावजूद कंक्रीट एविडेंस कहीं भी कोर्ट के अंदर साबित नहीं हो सका कि ये लोग मुजरिम हैं। अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये मामला सामने आएगा कि किस कदर खौफनाक मंसूबा किसने बनाया, अरशद शरीफ को यहाँ से निकालने में किसका किरदार था, वो कौन लोग थे जो साथ लेकर गए। 4 नाम हमने बताया, 3 नाम जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब भी हैं, और आगे वो ऐसा क्या देख चुके थे पाकिस्तान में जो बताना चाह रहे थे, बताने जा रहे थे, जिसके बाद उनको इन तमाम तरसानियात का शिकार होना पड़ा। नादरीन, ये एक मुकम्मल और ख़तरनाक सूरत हाल है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये सामने खुलकर मज़ीद आएगी। मगर इसमें हम अगर बात करें तो जो दोनों भाई हैं जिनका ताल्लुक CIA से है, वाफर अहमद और खुर्रम अहमद, उन पर तो शायद कुछ आँच ना है, मगर फैज़ हमीद साहब पर प्रेशर ज़रूर आएगा, और ये चीज़ एक्सपोज होकर सामने आएगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट्स आती रहेंगी हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अब ये ट्राइएंगल जो PTI और इमरान खान का, फैज़ हमीद का साथ था, अवामुन्नास पर ना सिर्फ खुल चुका है, बल्कि ये दो रुखा, मुनाफिकाना, झूठा और दगाबाजी और शरपसंद अनासर पर मुश्तमिल जो गिरोह था, अब आने वाले दिनों में उन सहाफ़ियों पर भी हाथ डाला जा रहा है जो अरशद शरीफ या इस केस के अंदर अपनी कलम की हुर्मत को बेचते रहे, और उन लोगों को भी अब सामने लाया जाएगा जो फैज़ हमीद साहब के साथी थे। गोया हर सेक्टर के अंदर सख्ती बरती जाएगी, जिसका आप नतीजा देखेंगे कि हमारे मोहसिन नकवी साहब इंग्लैंड में मौजूद हैं, और पूरी दुनिया में आप देखें वो गिल साहब जो जनाब बैठे हुए हैं इस वक्त, शहबाज गिल साहब अमेरिका के अंदर, जो कहते हैं मैं किदा पुत्र हाँ, तो मैं किसका पोता हूँ और किस गिल साहब का बेटा हूँ। गुज़श्ता दिनों उसने भाई साहब ने अपनी यूट्यूब्स के ऊपर से वो तमाम तर वीडियोस को डिलीट कर दिया जो गुज़श्ता साल 2 साल के अंदर उन्होंने झूठ पर, मुबालगा आराई पर, धोखे पर, गलत बयानी पर, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के सियासी बयानी के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ जो कुछ बयान किया था, वो इसलिए ख़त्म किया गया कि अगर मेरे ऊपर इसी तरह आदिल राजा की तरह केस किया गया तो वो चूँकि लॉ के साथ चलने वाले कंट्रीज़ हैं, इसका नतीजा फिर ये निकलेगा कि भाई साहब को भी वहाँ सज़ा भी होगी और उस वक्त तक पाकिस्तान लाया जा सके। ये एक हकीकत है जिसका सबसे पहले आदिल राजा पहला शख्स शिकार हुआ है, फैज़ हमीद इसके साथ है, और बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता अब शिकंजे में आता हुआ देखेंगे। बहरहाल इस हवाले से बुशरा बीबी ने एक दरख्वास्त दी है जनरल फैज़ हमीद साहब को, और कहा गया है कि कुछ नरमी बरती जाए, मुफाहमत की बात की गई है। अब ये चूँकि सियासी बात है, अब आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं मुफाहमत किस शक्ल में होती है। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी आपको बताया इमरान खान साहब के लिए जो अब जेल तयन की जा रही है, या साहिवाल जेल, अटक जेल, या फिर मछ जेल। अगर वो साहिवाल आ जाते हैं तो जितना भी इस वक्त प्रेशर होता है, फिर आइए साहिवाल में KPK के वज़ीर आला यहाँ एहतजाज कीजिए, और अगर मछ जेल चले गए तो यकीनन फिर आपको बलूचिस्तान ही जाना पड़ेगा। ये बड़ी लंबी सिचुएशन है। और अगर अटक के अंदर करते हैं तो फिर ठीक है, वहाँ अटक गवर्नमेंट पहले ही इस वक्त सैबोटाज है, तो आप वहाँ मिलते भी रहिए, देखते भी रहिए, एहतजाज भी करते रहिए। बहरहाल मज़ीद अपडेट्स के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। अपना गिरदोनवाब सब लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की भरपूर तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।